अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपके सवालात और उनके जवाबात तहसीलदार के हवाले से, ज़िलादार के हवाले से, पीपीएससी का जो अपकमिंग शेड्यूल है एग्ज़ाम्स का उसके हवाले से। तो ये सबसे पहले तो आपके सामने आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा, रिटन पार्ट ऑफ सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। इसको शामिल करने का मकसद ये है कि जो भी फ्यूचर में सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में सीएसएस में अपीयर होना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज़ा हो जाए। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीएसएस का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर अपेयर होते हैं। इस बार अगर इस रिज़ल्ट को देखा जाए तो जो लोग क्वालिफ़ाई कर गए उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इसका थोड़ा-सा आप ये देखें, ये समरी थोड़ा-सा आप देखें कि कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 23,100 थे, अपेयर हुए सिर्फ 15,000, मतलब आधे लोगों ने पेपर ही नहीं दिया। पास कितने लोगों ने किया? 395। और परसेंटेज अगर देखी जाए तो 2.53, जो कि लास्ट ईयर की निस्बत आई थिंक बेहतर है। तो ये परसेंटेज बहरहाल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम लोग इसे पास कर पाते हैं। जबकि इसके मुकाबले पे देखें, सीएसएस करके भी आपको हर किसी को पैस या पीएसपी नहीं मिलता। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस हर किसी को नहीं मिलती। कोई पोस्ट ऑफिस में जाकर भी लग जाता है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में लग जाता है, यानी जो हल्के डिपार्टमेंट्स हैं उधर भी जाकर बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं सीएसएस करने के बावजूद। और बहुत सारे लोग, इन 395 लोगों ने जिन्होंने पास किया है, ये जब इंटरव्यू देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलोकेट हो जाएं। इनमें से 70-80 लोग ऐसे भी होंगे जो इवन सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ठीक है, सीएसएस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको बड़ी पोस्ट मिलती है, आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, बट आपको ऑल ओवर दी पाकिस्तान सर्व करना पड़ता है। तो जो शख्स अपने प्रोविंस के अंदर सर्व करना चाहता है, अपनी डिवीज़न में सर्व करना चाहता है, उसके लिए पीपीएससी बड़ा ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। और पीपीएससी के अंदर आपको क्या है, वन पेपर के ज़रिए बहुत अच्छी सीटें मिल जाती हैं। वन पेपर के ज़रिए 17 स्केल, 16 स्केल। हाँ, अब पीपीएससी भी इस तरफ चला गया है कि एक पेपर लेने के बाद डिस्क्रिप्टिव ले रहा है अच्छी पोस्ट का, जैसे ऐसी अपना एडीएलडीए का भी होने वाला है, तहसीलदार के एग्ज़ाम्स हैं, उसके हवाले से मैं आगे बात करने वाला हूँ। बहरहाल जो लोग पास कर गए जी, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जो लोग पास नहीं कर पाए तो हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह ताला करम करेगा। पीएमएस में अपेयर हों, अपने अपने जो आपके प्रोविंसेस हैं और जो वन पेपर्स हैं उनकी भी तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट थी। फ़िलहाल मैं आपके सामने, ये आपको एक पीपीएससी के हमारे सामने आपके सामने आपको एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो 11 तारीख को, 11 मई को जो पेपर्स होने हैं उनकी ये लिस्ट है, ठीक है, 11 मई को। अब इसके अंदर जो पेपर्स होने जा रहे हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूरेटर का है 17 स्केल का, एक क्लब्ड एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एमएलडब्ल्यू माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ये लैंड वाला पेपर है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके अंदर सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स थे उन लोगों ने अप्लाई किया था। मेरे ख्याल है ये 37 सीटें थी और बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है एप्लीकेंट्स की। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का पेपर देने वाले हैं वो हमारा पास पेपर्स का सुपर सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें। नीचे उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये 3 सीटें थी। रिसर्च ऑफिसर है जी, ये एक सीट है, मतलब ये रिसर्च ऑफिसर। फिर ज़िलादार का जो है ना ये पेपर, ये मैं आपसे पहले ही कह रहा था। मैंने कहा, आप लोग जो बात कर रहे थे ना कि जी मई के एंड में होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जल्दी भी हो सकता है। और ये देख लें कि 11 तारीख को ज़िलादार के पेपर्स होने जा रहे हैं तमाम रीजन्स के, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान। एक बहुत बड़ा आपके पास चांस है, इसको ज़ाया ना कीजिएगा। 16 स्केल हो चुका है अब ज़िलादार का। और हमारे पास जो कैनाल पटवारी का बैच था जिसके अंदर 68 स्टूडेंट्स थे, वो माशाल्लाह सारे के सारे ही कैनाल पटवारी लग गए। ज़िलादार शाहिद साहब ने मेरे साथ मिलकर उनकी तैयारी करवाई थी। और अब ये ज़िलादार का जो पेपर होने जा रहा है, इसके हवाले से हमारा सुपर प्रीमियम सेशन तो जारी ही था। जितने लोग सुपर प्रीमियम सेशन में, मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि पास पेपर्स का हमारा सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें। वहाँ हम 2019 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर्स हैं वो सारे आपको करा रहे हैं। डेली 2-3 पेपर शेयर होते हैं विद करेक्शन, वेरीफाइड आंसर्स, और हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी ऐड की हुई है इवन। तो ये ज़िलादार का पेपर भी होने जा रहा है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर जो टीपा वाला था वो होने लगा है जी। ये भी इम्पोर्टेंट सीट है, अच्छी सीट है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, एलडीए के अंदर, इसकी भी सैलरी अच्छी है। फिर डिप्टी डायरेक्टर, ये एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन में 18 ग्रेड की सीट थी, 4 सीटें थी यहाँ पर और 1210 लोगों ने जस्ट अप्लाई किया। ये भी एक बहुत बड़ा मौका है। ये लोग भी पास पेपर्स का हमारा सेशन, अब देखें आप, सुपर सेशन तो हमारा 3 मंथ्स का पूरा होता है ना, पास पेपर्स के सेशन में अब ये
11 दिनों में आपके तकरीबन जो है 24-25 पेपर्स भी अगर आप कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आई थिंक आपके 10 से 12 या 15 नंबर, इवन 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेपर्स 11 तारीख को होने जा रहे हैं और क्लब्ड में इनके पेपर्स होंगे। इसके अलावा जो 10 तारीख में भी पेपर्स हो रहे हैं वो जनरल कैडर के नहीं हैं, वो मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, तो वो मैंने इसलिए शामिल नहीं किए। हमारा जियोग्राफी का सुपर प्रीमियम सेशन में लेक्चर 7 और 8 का टेस्ट नंबर 4 हो चुका है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज़। और कल आपका जियोग्राफी का ग्रैंड टेस्ट होगा। कल आपका जियोग्राफी पोर्शन जो सुपर सेशन में हमारा चल रहा है उसका ग्रैंड टेस्ट होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे तमाम सेशंस के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फ्री, उनको लाजमी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पास पेपर्स में हमारा आज पेपर नंबर 10 2020 का शेयर हो चुका है और पेपर नंबर 9 2019 का शेयर हुआ है। और कल इंशाल्लाह 2019 के जो पेपर नंबर 9 और 10 है उसमें से आपका टेस्ट नंबर 5 होगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ना ये चीज़ एक चेक करवा देता हूँ पास पेपर्स के हवाले से, जो हमारा सुपर सेशन पास पेपर्स का चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2020 का आज हमने पेपर नंबर 10 शेयर किया, इसको थोड़ा सा आप प्लीज़ चेक कीजिए कि यहाँ पर जब आप इस पेपर को देखते हैं तो आपको कितनी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे देखें एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेयर इज़ वाटरलू सिचुएटेड। नीचे ऑप्शंस हैं इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, तो बेल्जियम इज़ करेक्ट आंसर। नीचे डिटेल है, वाटरलू इज़ अ टाउन इन बेल्जियम फेमस फॉर बैटल ऑफ वाटरलू 1815। अब ये सवाल भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ी गई थी? 1815 में। वेयर नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड। अब देखिए ऊपर सिर्फ वाटरलू का सवाल आया है, लेकिन हमने नेपोलियन बोनापार्ट का भी आपको बता दिया। ही वाज डिफीटेड बाय द 7th कोलिशन लेड बाय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। अब ये बहुत बार पेपर्स में आता है कि बैटल ऑफ वाटरलू किन दो जो लीडर्स थे, या आप कह सकते हैं कि वॉर लीडर्स थे, उनके दरमियान लड़ी गई। नेपोलियन बोनापार्ट एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कब लड़ी गई? 1815 में। ठीक है, और यहीं पर इसको शिकस्त हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट को। तो ये देखें, एक सवाल के नीचे 3-4 जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए। तो इस तरीके से जो एक पेपर को करेगा उसका एक किया हुआ पेपर, जो लोग पीपीएससी के पेपर्स को रट्टा लगाते हैं, उनके 10 पेपर्स के बराबर है। दिस इज़ द राइट वे टू टैकल पास पेपर्स। यही राइट वे है, यही सही तरीका है पास पेपर्स को करने का। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हमने करवा रखा है, हर क्वेश्चन के नीचे उसकी डिटेल मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ऑफ यूएनओ बिलोंग टू विच कंट्री। इनमें से कोई भी नहीं। घाना से इसका ताल्लुक था। घाना वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। ये देखें, कभी पेपर्स में पूछ लिया जाए घाना किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो आपको पता होगा कि जी नीचे डिटेल लिखी हुई है वेस्ट अफ्रीका का। कोफी अन्नान 7th सेक्रेटरी जनरल था 1997 से 2006 तक, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2001 में। अब आप देखें कितनी सारी डिटेल नीचे ऐड कर दी गई है। कोफी अन्नान के मुतालिक जी वेस्ट अफ्रीका घाना से ताल्लुक़ था, 7th सेक्रेटरी जनरल ये रहा है, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2001 में। तो पीपीएससी जितना मर्जी मुश्किल पेपर बना ले, एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन हम इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है उसको बोल्ड भी कर रखा है फिर हमने। तो ये तो हमारे पास पेपर्स की झलक है आपके सामने। इंशाल्लाह बुक भी बहुत जल्द आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगी, हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये तो सिर्फ पास पेपर्स की झलक है। सुपर प्रीमियम सेशन हमारा इससे भी बेहतर है। वहाँ ना सिर्फ ये सारा डाटा आपको सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है, बल्कि टॉपिक वाइज हम सुपर सेशन के अंदर काम करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ सारे हमारे डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको लाजमी वॉच कीजिए। सक्सेस स्टोरीज़, करियर काउंसलिंग की हमारी प्लेलिस्ट भी लाजमी देखिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी वही चीज़ जिसका आपको इंतज़ार है, एक एक करके आपके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, जो आपने सवालात पूछे हैं। ADLDA के अंदर जी ये स्टूडेंट है, ये कहता है जी मेरे 68 मार्क्स है सर, क्या मुझे एसए की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल यार, एसए की प्रिपरेशन आप करें। 68 मार्क्स अच्छा स्कोर है, आप इन हैं। ठीक है, आप बिल्कुल तैयारी करें एसए की, अल्लाह करम करेगा। सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा? भाई ADLDA का रिज़ल्ट आ जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। नायब तहसीलदार का कब तक एक्सपेक्टेड है? नायब तहसीलदार की सीट्स पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। ठीक है, तहसीलदार के हवाले से मैं बता देता हूँ आगे चल के। हाँ जी सर, एंटी करप्शन ओल्ड केस। भाई एंटी करप्शन का जो ओल्ड केस है ना, उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और ना ही कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं होने के, लेकिन होगा ज़रूर। फ़िलहाल असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो ओल्ड केस है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको सबूत के साथ दिखा चुका हूँ कि वो पाइपलाइन में पड़ा है, वो पेपर, वो पेंडिंग आ रहा है पेपर, वो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है,
उसके बाद जी सर टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं, नादरा में जो जॉब्स आई उनके हवाले से गालबन आप पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं। ये देखें जी, पहले टेस्ट जो रिटन टेस्ट तो लाजमी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ जाकर, ये नादरा की आप ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, हेल्पलाइन, उनसे लाजमी कन्फर्म करें। मैंने इसको कन्फर्म नहीं किया अभी, बहरहाल मुझे पता चला तो मैं बता दूँगा। उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम सर, रिसेंटली असिस्टेंट SNGD पंजाब पुलिस में स्पेशल पर्सन सीट्स अनाउंस हुई थी, क्या FIA में भी स्पेशल पर्सन सीट्स होती हैं? जी बिल्कुल, FIA के अंदर भी स्पेशल पर्सन की सीट्स होती हैं, बट ओनली असिस्टेंट की सीट होती हैं। स्पेशल पर्सन, इंस्पेक्टर या AD FIA के ऊपर एलिजिबल नहीं होता। ओके जी। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट पंजाब पुलिस के कोई चांसेस हैं? भाई अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे आएगी मैं बिल्कुल बताऊँगा। तहसीलदार की जो अपकमिंग 40 सीट्स हैं उसके ऊपर एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट किया, मैंने लास्ट इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि अब चूँकि ज़ाहिर है मैं ख़ुद रेवेन्यू ऑफिसर हूँ और मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो अभी हमारी टोटल सीट्स ही 82 हैं तहसीलदार की, क्लास A की 68 पहले भर्ती हो चुके हैं, 14 सीटें अब आई हुई हैं जिनका पेपर्स अभी चल रहे हैं, सेकंड फेज़ होने वाला है, तो सीट्स फ़िलहाल तहसीलदार की बाकी नहीं है। तो ये एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे अब्दुल खालिक साहब कि सर ओल्ड तहसीलदार की प्रमोशन होने वाली है, तो नोटिफिकेशन भी हो गया था, जस्ट कोर्ट में रिट है। देखें जस्ट कोर्ट में रिट नहीं, ये जो कोर्ट में जो रिट वाली बात है ना, ये पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं, आप ये भी ख्याल रखें। तो ये पाकिस्तान की कोर्ट्स अगर ये फ़ैसला कोर्ट दे देती है पुराने तहसीलदारों के हक़ में, और पुराने तहसीलदारों की प्रमोशन हो जाती है, जो कि हम चाहते हैं कि अल्लाह करे हो और ऐसी बने, तो ये पुराने तहसीलदार अगर निकल जाते हैं, ये अच्छे खासे हैं, 2009 बैच के तहसीलदार हैं और वाकई ये 40+ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये पुराने तहसीलदारों के, अब आप सारे लोग मिलकर दुआएं करें कि पुराने तहसीलदार प्रमोट हों, हम सबका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और नए तहसीलदारों की सीटें आ जाएं। देखें तहसीलदारों की प्रमोशन का मतलब में सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, आप सबका भी फ़ायदा है। ज़ाहिर है ये हमारे बैचेस की प्रमोशन होगी तो आप लोगों की प्रमोशन स्टार्ट हो, आप लोगों के लिए न्यू सीट्स क्रिएट होंगी ना। तो ये जो है ना, बस कुछ मसाइल हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट के, अभी तक प्रमोशन रुकी हुई है। बहरहाल ये बात में आपकी वज़न है, अगर कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला जल्दी हो गया और ये प्रमोशन हो जाती है, ओल्ड तहसीलदार AC अगर बन जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सीट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। बहरहाल अभी चूँकि वो प्रमोशन हुई नहीं है, लिहाजा अभी ये सीट्स वैकेंट नहीं है, तो PPSC किस तरह एडवर्टाइज़ कर देगा जब तक ये कोर्ट का मैटर रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो 11 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से गुड लक। आप हमारा सुपर पास पेपर सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें, आपके अच्छे खासे वहाँ पर टेस्ट्स हो जाएंगे, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। पर मंथ हमने उसकी फ़ी रखी हुई है, सुपर प्रीमियम सेशन में भी हमने इंस्टॉलमेंट्स आप लोगों के लिए कर दिए, बड़ी मामूली फ़ी है अकेडमी की। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारी चीज़ें देखें, सक्सेस स्टोरीज़ देखें, इंशाल्लाह आप मुतमईन हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप किसी सिस्टम का हिस्सा बने हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।